फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं लेंचो अ लेटर टू गॉड के लेंचो वाले चैप्टर में, जिसमें कि लेंचो के खेतों में, लेंचो के यहाँ बारिश हो रही थी। वहाँ पे बारिश नहीं बल्कि पत्थर पड़ रहे थे, जिसको हम लोग अपनी भाषा में पत्थर पड़ना बोलते हैं या ओले पड़ना। बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े वो गिर रहे थे और लेंचो के सारे खेतों को बर्बाद कर रहे थे, जिसको देखने के लिए लोग घर से बाहर निकल रहे थे। और उनके जो बच्चे थे वो उस पल्स को, यानी कि उन पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए खुद को घर से बाहर निकाला था। आज हम लोग उसके आगे से पढ़ेंगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। व्यक्ति चिल्लाया। यहाँ पर हम लोग मैन को व्यक्ति भी बोल सकते हैं या फिर यहाँ पे लेंचो भी बोल सकते हैं। एक्सक्लेम द मैन, लेंचो चिल्लाया। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी ही गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्द नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, एक घंटे में। द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। फॉर एन आवर, एक घंटे में। द हेल रेन, जो हेल रेन थी यानी कि जो ओले की बारिश थी उसकी बात है। द हेल रेन, ओले की बारिश जो थी। ऑन द हाउस, वो घर पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, जो हिली एरिया था यानी माउंटेन एरिया था, पहाड़ी एरिया था वहाँ पर। द कॉर्न फील्ड, मक्के की फील्ड में। ऑन द होल वैली, और पूरी जो घाटी थी उस पर पूरी तरह से छा गए थे। द फील्ड वॉज वाइट, जो फील्ड थे यानी खेत थे वो सफ़ेद थे। एज इफ कवर्ड वाइट शॉल्ट, जैसा कि वे सफ़ेद नमक से ढके हुए हों, मतलब चारों तरफ ओले ही ओले पड़े हुए थे। अब देखना ये है कि क्या लेंचो के खेत बर्बाद हो गए थे, और अगर बर्बाद हुए तो उसको लेंचो कैसे ठीक करता है। तो चलिए देखते हैं। नो, नॉट अ लीफ रिमेंड, रिमेंड मतलब होता है बचना। नॉट अ लीफ रिमेंड, एक पत्ती भी नहीं बची थी। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची थी। इतनी तेज हेलस्टॉर्म आए थे, मतलब जब ओले पड़ते हैं तो सिर्फ ओले नहीं पड़ते बल्कि साथ साथ में तूफान भी आते हैं, बहुत तेज़ी से हवाएं भी चलती हैं। तो इस वजह से सारी पत्तियां पेड़ की झड़ चुकी थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मतलब होता है बर्बाद होगा, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट होना, और ईडी लग गया सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस, तो इसका मतलब ये बर्बाद हो गया है या फिर काम नष्ट हो चुका था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मक्के थे वो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, गॉन मतलब जा चुके थे। जो फूल थे वो वर गॉन जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधे से सारे फूल जा चुके थे। लेंचो सोल, शोल मतलब होती है आत्मा। वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा पूर्ण रूप से दुख से भर गई या निराशा से भर गई। जब कोई किसान बहुत मेहनत से अपने खेतों में फसलों को बोता है और फसलें तैयार होती हैं, वो आशा करता है कि बारिश हो, और बारिश होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश बारिश इतनी तेज़, इतनी ख़तरनाक हो जाती है कि उसकी सारी फसलें ख़राब कर देती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा दुख भरा मोमेंट होता है उस किसान के लिए, बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी मोमेंट होता है उस किसान के लिए। When the storm had passed, अब ये बात हो रही है कि जब स्टॉर्म जो है वो, यानी कि जो तूफान था वो बीत चुका था। He stood in the middle of, he stood in the middle of the field, ये वह है खेतों के बीच में खड़ा हुआ। एंड said to his sons, और अपने बेटों से कहा। a plug of locusts, a plug of लॉक्टस, प्लग मतलब होता है झुंड, लॉक्टस मतलब टिड्डी। अ प्लग ऑफ लॉक्टस, एक टिड्डियों का झुंड। वुड हैव लेफ्ट मोर, वुड हैव लेफ्ट मोर मतलब होता है और भी अधिक छोड़ देती हैं। देन दिस, यानी कि यहाँ पे लेंचो अपने बेटों से कहता है बीच में खेत में खड़े होकर कि जब टिड्डियों का झुंड खेतों पर अटैक करता है या उनको खाता है, उनको नष्ट करता है, तो इससे ज़्यादा खेतों में अनाज छोड़ देता है। देन दिस, इसकी तुलना में। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जो तूफान था यानी जो ओले की बारिश थी, हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न,
इस साल हमारे पास कोई भी मक्के नहीं होंगे, या इस साल हमारे पास खाने के लिए कोई भी अनाज पर्याप्त नहीं होंगे। दैट नाइट, उस रात, वॉज अ सोरोफुल वन, मतलब हर किसी के लिए वो रात बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, वह एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जितना भी काम था उससे कोई, हमारी जितनी भी मेहनत थी सब व्यर्थ हो गई, हमारा सारा मेहनत कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे ही रहने वाले हैं। तो लेंचो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि उसकी सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और वो अपने बेटों से कहता है कि इससे इतना, ये हेलस्टोर्म से हमारे खेतों में इतना नुकसान हुआ है, इससे ज़्यादा तो टिड्डियाँ छोड़ देती हैं खाने के बाद। तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, अपने बेटों से कहता है कि इस साल हमें कोई भी कॉर्न नहीं मिलेंगे, इस साल हमें भूखे ही रहना पड़ेगा। तो अब हम लोग इसके आगे कल देखते हैं और जानते हैं क्या सच में इसकी मदद करने के लिए, लेंचो की मदद करने के लिए कोई भी नहीं होगा, या कोई ऐसा आएगा जो लेंचो की मदद करेगा, और अगर मदद करेगा तो कैसे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही और अच्छे वीडियो देखने के लिए। आपके सारे सब्जेक्ट के क्लासेस धीरे धीरे चल रही हैं, आप लोग उसको देखते रहिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।